अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑफ शेप। एडजेक्टिव ऑफ शेप जो है ये टाइप है एडजेक्टिव की। इससे पहले मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है एडजेक्टिव पे और उसकी काइंड्स पे, वो आप सुन लें ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए। और ये इसकी अब फिफ्थ जो काइंड है उस पर मैं डिस्कस करूँगी और डिटेल से वीडियो बनाऊँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑफ शेप। कि एडजेक्टिव ऑफ शेप क्या बेसिकली क्या है और ये सेंटेंस में किस तरह से यूज़ होते हैं। और ये इसकी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, पहले ये देख लेते हैं ताकि इसकी मज़ीद समझ आ जाए। एन एडजेक्टिव हैविंग द टाइप ऑफ शेप mentioned a huge balloon shaped like a giant cow element, shaped eyes, and L-shaped room C pear shaped। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी हमें शेप दिखाते हैं। कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो जिसकी हमें शेप बताते हैं सेंटेंस में कि इस चीज़ की ये शेप है। नाउन की शेप बताते हैं। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम है ना, तो उसकी शेप हमें प्रॉपर बताते हैं कि इसकी ये शेप है। किसी की स्क्वायर होती है, किसी की सर्कल होती है, किसी की ट्रायंगल होती है, किसी की रेक्टेंगल बनी होती है किसी भी चीज़ की। तो हमें वो उसकी प्रॉपर नाउन की शेप बताते हैं, मेंशन करते हैं सेंटेंस में कि ये इसकी शेप है किसी भी चीज़ की। अब टेबल की देखें, सर्कल भी होती है मतलब राउंड भी होती है, इसके अलावा रेक्टेंगल भी होती है मतलब चौड़ाई में भी होती है ना, चौरस होती है। तो वो उसकी एक हमें शेप जब सेंटेंस में वो लिखते हैं ना, उसकी टाइप उसकी शेप लिखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये एडजेक्टिव ऑफ शेप के बारे में बात हो रही है और ये किसकी काइंड है? ये एडजेक्टिव की काइंड है। ठीक है, अब उसमें हमें क्या बताया उन्होंने? इसमें ये मेंशन किया है कि जो एडजेक्टिव है ना उनकी एक शेप होती है। ठीक है, नाउन्स की, नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का नाम होता है ना, तो उनकी एक शेप होती है। ठीक है, जैसे कि बलून को उन्होंने जो है ना, बलून क्या होता है? गुब्बारा होता है ना, उसको उन्होंने किसकी शेप दे दी है? एक गाय की तरह। गाय की तरह फूला हुआ होता है वो क्या? बलून। उसकी एक शेप है, वो उसकी शेप खुल के हमारे सामने आती है। वो जब वो बिल्कुल ऐसे बंद होता है तो हमें उसकी शेप की समझ नहीं आ रही होती कि ये किस शेप की, लेकिन जैसे ही उनमें हवा बढ़ते हैं उनकी एक शेप निकल के हमारे सामने आती है। ठीक है, तो उन्होंने इसको किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है? इसको उन्होंने कंपेयर किया है काऊ के साथ, गाय के साथ, कि ये गाय की तरह एक शेप इसकी ये फूला होता है। ठीक है, इसी तरह आगे जो आँखों को दी है ना शेप, वो किसके साथ दी है? आलमंड क्या होता है? बादाम। बादाम के साथ उन्होंने इसको आँखों को एक शेप दे दी है कि इनकी जो शेप होती है वो बादाम के साथ मिलती है आँखों की। ठीक है, इसी तरह उन्होंने नाशपाती जो है ना, वो एक रूम है, एक रूम को उन्होंने नाशपाती के साथ, ठीक है, नाशपाती के साथ उन्होंने कंपेयर कर दिया, मेंशन कर दिया कि इसकी शेप नाशपाती की तरह नज़र आती है। इस रूम की शेप इस तरह का ये बना हुआ है। ठीक है, वो हमें डेफिनेशन वो सॉरी एग्जांपल्स के तौर पे उन्होंने ये नीचे हमें लाइंस बताई हैं ताकि इसकी मज़ीद हमें समझ आ जाए। क्या है? बेसिकली नाउन को जो है वो मेंशन करते हैं, नाउन की शेप को नाउन की शेप को मेंशन करते हैं सेंटेंस में कि इस नाउन की ये शेप बनी हुई है। और नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? ये अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, किसकी? एडजेक्टिव ऑफ शेप की। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें उन्होंने मज़ीद हमें समझाने के लिए क्या लिखा है। ठीक है, ही हैज़ अ राउंड फेस, कहते हैं उसका फेस किस तरह का है? राउंड शेप में बना हुआ है, राउंड है, गोल है। अब उसके फेस की कौन है हमें तो नहीं पता, लेकिन कोई नाउन है, कोई शख्स है, उसकी हमें शेप बता रहे हैं किसके? फेस की, कि उसका जो फेस है ना वो बिल्कुल राउंड है। ठीक है, शेप क्या है? राउंड शेप की बनी हुई है। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ शेप, कि ये इसकी जो फेस है वो राउंड है। ठीक है, आगे नीचे देखें, इट इज़ अ स्ट्रेट रोड, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, ये बिल्कुल सीधी सड़क है। अब हमें सीधी उसकी एक शेप बता रहे हैं किसकी? रोड की। अगर हमें ना बताते तो हमें ना समझ आती कि अगर वैसे ये इट इज़ अ रोड तो फिर ये तो एक सड़क है, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट हमें समझाने के लिए कि ये एक सीधा रास्ता है, उसकी शेप बता दी कि बिल्कुल सीधी शेप है इसकी, बिल्कुल सीधा रास्ता है ये। ठीक है, समझ आ रही है? इसमें से जो स्ट्रेट वर्ड है ना वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ शेप। ठीक है, आगे इट इज़ अ रेक्टेंगुलर बुक,
मतलब कि बुक की एक शेप बता रहे हैं। रिएक्टेंगल कौन सी शेप होती है? जो चौरस होती है, थोड़ी सी ना चौरस जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंगल। और बुक की हमें शेप बता रहे हैं कि बुक की जो शेप बनी है वो क्या है? रिएक्टेंगुलर शेप है। ठीक है। अब बुक इसमें क्या है? नाउन है। इसी तरह ऊपर देखें, रोड इसमें क्या है? नाउन है। फेस इसमें क्या है? नाउन है। लेकिन राउंड वो है शेप, एडजेक्टिव ऑफ शेप। स्ट्रेट जो वर्ड यूज़ किया है वो भी एडजेक्टिव ऑफ शेप है। अब थर्ड जो लिखा है उन्होंने रिएक्टेंगुलर, ये भी एडजेक्टिव ऑफ शेप है। लेकिन आगे जो बुक लिखी है उन्होंने, वो बुक क्या है? वो एक नाउन है। ठीक है, समझ आ रही है कि जो बुक की चौड़ाई है उन्होंने बताई है, हमें शेप बताई है, वो चौरस बनी हुई है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें, इसमें द रूफ इज़ ट्राईएंगुलर। अब जो रूफ के बारे में बात की है, छत, रूफ क्या है? नाउन, छत किसी भी चीज़ का नाम है ना। तो जो रूफ है उसकी हमें शेप बता रहे हैं कि ये एक ट्राईएंगल शेप में बना हुआ है। ट्राईएंगुलर क्या होता है? ऐसे जो ऊपर को एक सिंगल और नीचे से चौड़ाई होती है। ठीक है, इस शेप को क्या कहते हैं? ट्राईएंगल। तो कहते हैं ये रूफ किस शेप में बनी हुई है? ये ट्राईएंगल शेप में बनी हुई है। ठीक है, समझ आ रही है कि इसमें जो ट्राईएंगुलर वर्ड है वो शेप का उन्होंने यूज़ किया है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ शेप है। जो रूफ है वो नाउन है। बताया गया है ना कि नाउन को मेंशन करता है उसकी शेप को एडजेक्टिव ऑफ शेप में। ठीक है, कि इसकी कौन सी शेप हमारे सामने है या क्या शो कर रहा है। ठीक है, समझ आई है इसकी? आई होप आपको समझ आई हो, क्योंकि काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी एडजेक्टिव ऑफ कलर पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।